दोस्तों 1 साल पहले एक जो मामला क्रीमी लेयर और एससी, एसटी, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है, उसको हटाने की उठी थी। वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हामी भर दी है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, इस पूरे मुद्दे को लेकर सुनवाई करेंगे। सवाल ये है कि सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेजों में मिलने वाला आरक्षण सबसे पहले उन्हीं लोगों को मिले, जो आज भी अपनी जाति में सबसे ज़्यादा गरीब और पिछड़े हैं। मतलब जो पिछले देखें तो जो पहले से इस सुविधा का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ चुके हैं या फिर उन्हें अब भी आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? याचिका किसने दी है और क्यों दी है? तो ये मामला तब उठा जब 2 लोगों, एक एससी और एक ओबीसी समुदाय के सदस्य ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उनका कहना है कि कई बार अमीर और सक्षम परिवार जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से है, बार-बार आरक्षण का फ़ायदा ले लेते हैं। इससे असली गरीब और जरूरतमंद लोगों तक ये लाभ पहुंच ही नहीं पाता है। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर सोच समझकर फैसला लेना होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आरक्षण की वजह से एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के कई लोग अब अच्छी सरकारी नौकरी में हैं और उनके पास अच्छा घर, शिक्षा और सुविधाएं हैं और ऐसे में अब ये सोचना जरूरी है कि क्या उन्हें अभी भी उसी तरह का आरक्षण मिलता रहना चाहिए, जबकि उनकी ही जाति के बाकी लोग अभी भी गरीब हैं और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। ये एक अहम मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। आप भी समझिए कि पहले भी इसकी मांग हो चुकी है, जैसे कैटेगरी के सब कैटेगरी के बाद 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने, जिसका फैसला जस्टिस बी आर गवई ने लिखा था, उन्होंने राज्यों को यह अनुमति दी थी कि वे एससी समुदाय के अंदर भी सब कैटेगरी बना सकते हैं। इसका मकसद था कि 15% आरक्षण का बड़ा हिस्सा उन लोगों को मिले जो सच में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं और सरकारी नौकरियों में भी जिनकी संख्या बहुत कम है। क्रीमी लेयर को रोकने की तैयारी तब कोर्ट ने भी यही कहा था कि राज्य सरकारें एक ऐसा नियम बनाए जिससे एससी समुदाय में क्रीमी लेयर यानी कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा न मिले और इस तरह सबसे जरूरतमंद लोगों तक ही आरक्षण का लाभ पहुंचेगा। पहले भी मामला उठा। अब असली गरीब पीछे रह सकते हैं। असली जो जाति से है, याचिकाकर्ता का कहना है कि अमीर और सक्षम एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों के बच्चे हर बार आरक्षित सीट और नौकरी ले जाते हैं। लेकिन जो लोग वाकई में गरीब और मुश्किल हालात में हैं, उन्हें शायद ही कभी ये मौका मिल पाता है। जिससे आरक्षण का असली मकसद पूरा नहीं हो रहा, बल्कि आरक्षित वर्ग के अंदर ही असमानता बढ़ रही है। तो सीमा तय करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर आरक्षण में आर्थिक सीमा छोड़ दी जाए तो ये नीति सही मायने में बराबरी लाने वाली होगी और इससे ज्यादा हमेशा उन्हीं तक पहुंचेगा फायदा जिनके हालात सच में खराब है। साथ ही गिने चुने अमीर परिवारों को या फिर उनका सुविधा कब्जा भी खत्म होगा। आरक्षण का असली फायदा सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। हालांकि डेट अभी नहीं दिया गया, पता नहीं चला कि कब सुनवाई होगी, लेकिन एक बार फिर से ये जो क्रीमी लेयर वाला विवाद है वो फिर से उठ गया है। जिस विवाद को लेकर पिछली बार सत्ता और पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने भी कहा था कि ऐसा क्रीमी लेयर वाला जो मामला है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं है। बवाल खूब मचा था, लेकिन मामला तब तक शांत था। अब 1 साल बाद फिर से उठ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये पता चलेगा कि इस याचिका पर जब सुनवाई होगी तो क्रीमी लेयर में कैटेगराइज होती है या फिर नहीं। फिलहाल यही सुप्रीम कोर्ट से छोटी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको सही लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।